अच्छा उमर भाई, उनका तो कोई, आप यकीन करें कि अब कोई उम्र पैदा नहीं होता। जालिम नंद जो करती है गंद, ड्रामा उमर का हो या किसी का भी हो, मुझे नहीं काम करना। अगर इन शर्तों पे करना तो मुझे काम नहीं करना। लोग बचते थे कातिल की परछाई से, हमने कातिल के दिल में ही घर कर लिया। वाह जबरदस्त। अगर सपना कुरैशी एक दिन के लिए लड़का बन जाए तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? सारे लड़कों से बदले लूंगी जिन्होंने मुझे गाड़ी स्टार्ट कर। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूं जिम्मी सनम और आप देख रहे हैं जिम्मी सनम एंटरटेनमेंट। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि आपके जो पैगाम हैं वो आप नहीं पहुंच सकते जहां तक मैं जाऊं आपके पसंदीदा सेलिब्रिटीज़ के पास और उनसे आपके दिल के सवालात करूं। आज जो मेरे साथ सेलिब्रिटी मौजूद हैं, ब्यूटी क्वीन बोल सकते हैं हम उनको, बहुत प्यारी हैं, बहुत खूबसूरत हैं, बहुत अच्छी शख्सियत की मालिक हैं और उनसे बातें करेंगे। आपकी पसंदीदा बातें होंगी। आप रहे हैं जिम्मी सनम एंटरटेनमेंट के साथ। थिएटर की क्वीन है इस वक्त। कोई भी थिएटर हो, कोई भी बड़ा ड्रामा हो, उसमें लाजमी होती हैं और जितने चैनल्स पे आप ड्रामे देख रहे हैं उसमें दिखती हैं। सपना हमारे साथ हैं, सपना कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और अभी करंट कौन सा ड्रामा किया उसको बताना चाहेंगे? अभी करंटली मेरा चल रहा है माशाल्लाह ससुराल चल रहा है, मन टीवी से सीरियल है और वो अल्हम्दुलिल्लाह हफ्ते में 2 दिन ऑन एयर होती है। और उसके अलावा अभी ईद का ड्रामा संडे को खत्म हुआ है। उसके अलावा अब आने वाले प्रोजेक्ट्स में जो है माशाल्लाह 4 मई को एक ड्रामा है और उसके बाद 10 और 11 को ड्रामा है, उसके बाद 17-18 को एक ड्रामा है। तो लाइव थिएटर में तो ये है और सिंगल प्लेस के हवाले से भी आपको पता है कि आती रहती है शूट्स। और अभी मैंने एक यूट्यूब का कंटेंट किया है बहुत बेहतरीन टाइप का, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी ऑन एयर के करीब है। अच्छा, आपने बेतहाशा ड्रामे किए, राइट? थिएटर में आपने जो ड्रामे किए उसमें सबसे ज्यादा पसंदीदा कैरेक्टर आपको कौन सा लगता है? बहुत सारे कैरेक्टर्स कर लिए। अगर आप ये कहें कि कोई कैरेक्टर रह तो नहीं गया तो मुझे लगता है मैंने शायद ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं किया। लेकिन अभी पिछले दिनों एक ड्रामा हुआ था जिसमें मैंने एक फौजी का कैरेक्टर अदा किया था। जी, तो वो ड्रामा मेरे लिए समझिए यादगार हो गया। वो ऐसे कि मैंने लाइव अपने ऊपर बम ब्लास्टिंग करवाई, लेकिन मजलूम बन के कोई नहीं आता। और एक ड्रामा दुख्तर कश्मीर जो था वो मेरा ड्रामा, उसमें एक पागल लड़की का कैरेक्टर होता है। नो, थिएटर में रहेंगे अभी हम। टीवी पे तो जो मेरी बात सुनो ना, टीवी पे हमने जो काम कर लिया वो कर लिया और रिकॉर्ड हो गया, खत्म। लेकिन लाइव थिएटर करने का मुझे इसलिए मजा आता है कि आप ऑन द स्पॉट आपको जो रिजल्ट मिल जाता है, आपने कैसा किया है, बुरा किया है तो बुरा और अच्छा किया है तो अच्छा। टीवी पर तो जो जी मैं अभी कर रही हूँ एक जालिम नंद का कैरेक्टर। जालिम क्यों मिल रहा है आपको? नहीं, मैं मजलूम भी बनती हूँ, मजलूम भी बनती हूँ। लेकिन अभी मैंने खुद की नेचर से मुख्तलिफ कैरेक्टर किया। अभी नंद बनी हुई है, जालिम नंद जो करती है गंद वाली नंद चल रही है। वो बिल्कुल वो चल रही हूँ आजकल। वो कहाँ चल रहा है, कौन से टीवी? मन टीवी पर चल रहा है। इस फील्ड को लेकर चलना और घर को लेकर चलना बहुत मुश्किल होता है, तो आप कैसे हैंडल करती हैं? अच्छा, आफ्टर मैरिज मैंने तो खैर 10 साल काम नहीं किया। मेरे छोटे बच्चे थे तो मैंने काम नहीं किया। मैंने जब कम बैक किया तो मेरा मतलब छोटा बेटा जो है ना वो तकरीबन 4 साल का था। लेकिन बेटियां माशाल्लाह बड़ी थी, तो मुझे इतना ज़्यादा मुश्किल इसलिए नहीं हुआ कि आपके हस्बैंड अगर आपके कोऑपरेटिव हों, अगर वो आपके साथ हर फील्ड में खड़े हो जाए ना, कंधे से कंधा मिलाकर, तो आपको मसला नहीं होता। तो मेरे मरहूम शौहर ने बहुत 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 मुझे सपोर्ट किया। मतलब आपके जो हस्बैंड थे उनका मानना ये था कि हमारी छोरियां भी छोरों से कम ना है, राइट? जी बिल्कुल। और मेरे हस्बैंड का एक कहना था जो कि मैं बाकी तमाम हस्बैंड सुनने वालों से कहूंगी कि मेरे शौहर कहा करते थे कि तुम भी तो मेरे बच्चों के लिए घर से निकल के काम करती हो ना, मेरे घर के लिए काम करती हो, तो अगर मैं तुम्हारे साथ घर के कामों में हाथ बटाऊंगा तो कुछ बुरा नहीं होगा। तो यही सोच हर मर्द की, हर शौहर की होनी चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। आप कभी करना चाहिए। नहीं, मैं भी करता हूँ कभी कभी, बिल्कुल करना चाहिए बच्चे। और मैं तो ये मानता हूँ कि आपको सबसे ज्यादा जो मोहब्बत होती है वो होती है अपनी माँ से, राइट? और माँ के बाद जो मोहब्बत होती है ना वो होती है औलाद से। औलाद से जो मोहब्बत है ना, और औलाद के बाद तो जितना बड़ा तुर्रम खाओ वो मजबूर हो जाता है, वो सारे काम करता है। जो काम आपने सोचे भी नहीं होंगे वो भी करेंगे आप। बच्चे ऐसी नेमत है अल्लाह ताला की तरफ से। तो एक और सवाल इसमें हम ऐड करेंगे। अगर सपना कुरैशी एक दिन के लिए लड़का बन जाए तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? सारे लड़कों से बदले लूंगी जिन्होंने मुझे आपको धोखे दिए या आपने उनको दिए? तंग किया। धोखा तो मुझे कोई नहीं दे सकता, लेकिन ये कि जिन्होंने मुझे तंग किया ना मैं उनसे चुन चुन के बदले लूंगी, जो मैं औरत होते हुए नहीं ले सकती। दिल कभी टूटा सपना कुरैशी? फील्ड में बहुत दफा टूटा है मेरा दिल। किसी को भाई बना लिया, किसी को बहन बना लिया,
और उनके साथ हम अच्छे रिलेशन के साथ चले, लेकिन बाद में वो रिश्ता सामने आया, मुनाफिकत मैंने उनमें देखी, तो फिर मेरा दिल टूटा, मैं बहुत रोई भी और अल्लाह से मदद भी मांगी। चलो भाई, आप मुझे कोई दिल टूटने पर आप सुनाए ना, आपकी आवाज में मुझे, मैं सुनना चाहती आपके लिए और सब्सक्राइबर्स के लिए, उनके लिए जिनका ताजा ताजा ब्रेकअप हुआ। हूँ। इश्क में उलझने पहले ही कम न थी, इश्क में उलझने पहले ही कम न थी, और पैदा नया दर्द सर कर लिया। लोग बचते थे कातिल की परछाई से, हमने कातिल के दिल में ही घर कर लिया। वाह, जबरदस्त। जब इस फील्ड में लड़की आती है ना, उसके पास दो रास्ते होते हैं। आप जिस रास्ते पे हैं, मुझे पता है, जब भी मैं आपके पास आया हूँ, आपके पास बैठा हूँ, सही है, और एक दूसरा रास्ता होता है। तो आपके पास कितने मौके लोगों का काम है ट्राई करना, बोलना, तंग करना, सताना, मेंटली टॉर्चर करना, लेकिन मैं समझती हूँ कि एज अ ह्यूमन बीइंग मुझे पता होना चाहिए कि मेरी क्या लिमिट्स है और मैंने कहाँ किसको ओके करना है और मैंने कैसे चलना है। सपना कुरैशी से अगर कोई बोलता है डायरेक्टर आके या प्रोड्यूसर के, आपने एक मूवी करनी है और अपनी जिंदगी के ऊपर करनी है, उसका टाइटल क्या होगा? मेरी जिंदगी में वाकई बहुत सारी परेशानियां मैंने झेली हैं। मेरी जिंदगी का जो अगर कुछ बनाए फिल्म वगैरह, तो नाम रख दे दोराहा, रख दे दोराहा। ओहो, बारीक बातें करती हैं आप। दोराहा ठीक है। और आपकी फेवरेट एक्टर कौन है? एज अ हीरोइन मुझे आजकल मैं भी शयाद बहुत अच्छी लग रही है। मैं भी शायद बहुत अच्छी लगती है। और हीरो? हीरो में यार बहुत सारे हैं, लेकिन हमजा हैं, एक अच्छा काम कर रहे हैं, और उसके अलावा हमायूं सईद साहब बहुत अच्छा काम करते हैं। अच्छा, ये फेवरेटिज्म इसलिए नहीं है कि मैं उनको कोई मतलब सपनों का शहजादा या शहजादी समझती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। फेवरेट यानी जो अच्छा काम करेगा वो अच्छा लगता है, काम से अच्छा लगता है। बिल्कुल, काम के हवाले से सब अच्छा है। एक तो पर्सनालिटी, आपने जब देखा उसको, आपने देख लिया, हाँ अच्छा लग रहा है, उसके बाद बोलेगा तो पता चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल उसके बिल्कुल। बाद हर, क्योंकि आर्टिस्ट जो है वो कंप्लीट पैकेज होना चाहिए, पैकेज होना चाहिए, हर चीज उसके अंदर होना चाहिए। बॉलीवुड के स्टार्स में से कौन पसंद है सपना कुरैशी को कि ये मुझे बहुत पसंद है? अच्छा, मतलब मेल या फीमेल में? मेल या फीमेल? अच्छा, दोनों एक एक बताना। हाँ, मेल में तो ये है कि शाहरुख खान, हमारा खान है भाई। हाँ। उसके बाद फीमेल्स में मुझे बहुत अच्छी लगती थी जूही चावला। जूही चावला। और इस वक्त जो चल रही हैं अभी? इस वक्त मैं किसी को खास देखती नहीं हूँ। पाकिस्तान में अगर आप 3 कॉमेडियन का नाम लें। काम तो सभी अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, उमर भाई, उनका तो कोई, आप यकीन करें कि अब कोई उमर पैदा नहीं होगा। पहली बात तो ये, उमर शरीफ साहब जो गए, अब कोई नहीं उमर शरीफ आएगा। लेकिन अगर आप कहते हैं कि अभी के कौन चल रहे हैं, तो जी जरूर रऊफ लाला, शकील सिद्दीकी और जाकिर मस्ताना भाई मुझे बहुत पसंद है। बाकी भी सारे काम कर रहे हैं, परवेज भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उसके अलावा बहुत सारे कॉमेडियंस हैं। और एक जो मेरे मोस्ट फेवरेट थे, जो मैं आज भी समझती हूँ कि आज वो होते तो थिएटर की शक्ल कुछ और होती, सिकंदर सनम। हाँ, सिकंदर भाई की क्या जी, बिल्कुल, क्या ही बात है। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। आमीन, आमीन। और बहुत अच्छे इंसान थे, इंसान भी बहुत अच्छे थे। जिंदगी का कोई ऐसा किस्सा जो आपने कभी किसी स्क्रीन पे ना सुनाया हो? एक बार उमर भाई का ड्रामा होने वाला था, मुझे नहीं पता था कि ड्रामे किस तरह करते हैं। मैं तो गई और मैं ड्रामा करती थी, बस मैं आर्टिस्ट थी। तो एक साहब ने कहा कि जी फला फला जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस है और ज़ाहिर सिकंदर की पूरी टीम है, तो आप भी होंगी उसमें। तो मैंने कहा मैं खुश, मैंने कहा उमर का ड्रामा करूंगी मैं, यार फर्स्ट टाइम था, फर्स्ट टाइम। और कहाँ उमर शरीफ साहब की पीक पर थे, तो मैं बहुत खुश थी कि मैं ड्रामा करूंगी। लेकिन उमर के ड्रामे से पहले, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से 2 दिन पहले मुझे कॉल आती है, जी आप उमर का ड्रामा करेंगी तो जो आपने हमारे पास जरा मुलाकात के लिए आना होगा। तो अच्छा, छोटी थी लेकिन समझ तो थी। मैंने कहा नहीं, मैं कहीं नहीं आती, मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस तक ही आना है और फिर वहां से काम करना है। मैंने फिर सॉरी, आप अगर नहीं आएंगी तो आपको ड्रामे में भी नहीं रखेंगे। मैंने उस दिन वो अल्फाज कहते जो मैं आज तक अभी तक उसको अपनी जिंदगी पे अप्लाई किया हूँ। मैंने कहा रिस्क देने वाली जात अल्लाह की है, इंसानों की नहीं है। ड्रामा उमर का हो या किसी का भी हो, मुझे नहीं काम करना। अगर इन शर्तों पर करना तो मुझे काम नहीं करना। और जिम्मी, मैं उस ड्रामे में नहीं थी। अच्छा, मैं उस ड्रामे में नहीं कास्ट हुई, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से इतनी मेहरबानी हुई कि हैदराबाद का मैं शो किया करती थी, तो हैदराबाद से मुझे कॉल आई और मैंने ईद का ड्रामा किया। मैं घर नहीं बैठी, मैंने काम किया, मुझे अच्छी पेमेंट भी मिली। उसके बाद जब मैं वापस आ गई तो जाहिर है यहाँ ड्रामे चल रहे थे। इस आर्ट्स काउंसिल की बात बता रही हूँ। तो मुझे कॉल आती है कि ना एक हमारी एक्ट्रेस है बहुत अच्छी, और वो यार अचानक पिंडी जा रही है, तो उनका करैक्टर बड़ा लीड करैक्टर है उमर भाई के ड्रामे में, और वही ड्रामा सही है। और वो जा रही है, तो प्लीज आप रोल प्ले कर लें। उसी ड्रामे की बात हो रही है कि मैं ईद से कर आ रही थी और यहाँ वो ड्रामा कंटिन्यूसली चल रहा था।
तो मैंने बोला मैं नहीं करूंगी, सॉरी। फिर एक और एक्टर की कॉल आई, बोले सॉरी। मैंने सबको बोला मैं नहीं करूंगी, मैं उमर का ड्रामा नहीं करूंगी, बस बात खत्म। लेकिन सिकंदर सनम साहब की मुझे कॉल आई, बोले सपना तुम इतनी बड़ी हो गई हो, तुम मुझे मना कर रही हो। मैंने कहा सिकंदर वो बात वो वाली है कि भाई शर्त थी ना उनकी कि मैं अगर उनसे मुलाकात करूंगी तो ड्रामा करूंगी, तो मैं नहीं करूंगी। तो उन्होंने कहा कि आज मैं सिकंदर सनम मैं तुम्हें कह रहा हूँ तुम आ जाओ। मैं यहाँ आज काउंसिल में ड्रामे पर आई, सबसे मिली। उमर भाई मरहूम मेकअप रूम तक आए, मैं खड़ी भी मेकअप कर रही थी, मैंने टर्न करके देखा और मैं नहीं मिली, मैंने मेकअप किया तो जरीन मेरे साथ खड़ी हुई थी। जरीन ने बोला सपना उमर आए थे, तुमने सलाम नहीं किया। तो मेरे दिल में जो गलत फहमी थी उनके लिए जो बात जाहिर है मेरे तक आ चुकी थी, मैंने कहा नहीं मैं नहीं करूंगी, उमर होंगे अपने घर पर होंगे, मेरा थोड़ी। तो उसके बाद जरीन ने भी नहीं पूछा, हम लोग काम करने लगे। मैं सेट पर आई, मैंने वो ड्रामा किया। मैं उस ड्रामे के करने के बाद उमर भाई ने किसी से पूछा कि ये बच्ची कौन है, आई है, काम किया और बड़ा अच्छा काम कर गई है, ये मुझसे मिली नहीं, तस्वीर नहीं बनवाई। ये बात मुझे बाद में बता रही, लेकिन जब मैं जाने लगी तो जिस बंदे ने मुझे बुलाया था, सिकंदर सर के कहने पर मैं आई थी, और जिस बंदे की बात मैंने रिफ्यूज की थी पहले, तो उन्होंने आके मुझे लिफाफा दिया, बोले सपना ये आपकी पेमेंट। तो मैंने कहा ये पेमेंट आप रखिए और ये मेरी इज्जत का सदका निकाल दीजिएगा, मैंने सिर्फ सिकंदर के कहने पर ये ड्रामा किया, वरना मुझे शौक नहीं है। तो ये एक वाकया जिंदगी का मेरा ऐसा है जो शायद मैं ज्यादा नहीं बताती है। लेकिन इसको गलत फहमी का शिकार बोल गलत फहमी का शिकार मैं नहीं हुई, उस बंदे की तो बात ठीक थी। जी 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 जी। लेकिन उमर भाई का तो उसमें कोई भी लेना देना नहीं था। लेकिन जो लोग होते हैं ना, सेलिब्रिटीज जब काम करते हैं, उनके नीचे जो लोग होते हैं ना, वो लोग फिर अपने आप को जो है वो बड़ी चीज बताते हैं। तो ये हुआ था मेरे साथ एक वाकया, तो ये हो गया भाई। अच्छा, कोई एक मैसेज अगर आप देना चाहें जो लड़कियां नई आने वाली हैं इस फील्ड में, उनको कोई मुश्किल का सामना ना करना पड़े, ऐसा कुछ, क्योंकि आप आ चुकी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह एक नाम बन चुका है, एक ब्रांड है, आप काम कर रही हैं। अच्छा, जो नई लड़कियां आने वाली हैं शोबिज में आने के लिए, बास फैमिलीज ये कहती हैं यार अच्छी जगह नहीं है, यहाँ अपनी बच्चियों को नहीं लाते हैं। लेकिन मैं देख रही हूँ कि आजकल तो बहुत अच्छे घरों की बच्चियां भी यहाँ काम कर रही हैं। उन बच्चियों के लिए ये मैसेज है कि बेटा आप आते हो तो आप अपनी सारी लिमिट्स खुद देखो कि मेरी ये लिमिट है, मैंने इस तरह काम करना है और मैंने इससे आगे नहीं जाना है। तो ये आपके ऊपर है। लोग तो अच्छी और बुरी हर फील्ड है, हर जगह अच्छे बुरे लोग हैं। आपको देखना है कि मैंने क्या चीज चूज करनी है, मैंने कैसे काम करना है। लाजमी नहीं है कि 2 नंबर रास्ते अख्तियार करें तो ही आप ज्यादा काम करेंगे, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि जो गलत तरीकों से काम करना शुरू करते हैं उनकी लाइफ बहुत कम होती है काम में। जी जी जी, ये होता है। तो अच्छी फील्ड बुरी फील्ड कोई नहीं होती, आप खुद अच्छे या बुरे होते हैं। कोई अच्छा सा मैसेज देखने वाला मैसेज ये है कि प्लीज 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 इस दौर में जिंदा रह रहे हैं ना जो, उन्हें जीने दें। चाहे वो सिंगल पेरेंट है, अकेली औरत है, चाहे वो कोई भी है, खुदा का वास्ता लेडीज को जीने दें। उन्हें ये ना समझे कि ये आसान हदफ है आपके लिए क्योंकि वो सिंगल है। ऐसी बात ना सोचा करें कि यार मैं इस पे शिकरे की तरह आ जाऊं और ये मेरी बात माने। खुदा का वास्ता, अल्लाह को भी मुंह देना होता है। आप लोगों ने जितनी भी लेडीज बाहर काम करी है, मेरी वो बहनें, वो माएँ, वो बच्चियां जो माँ बाप भी रखती हैं या शौहर भी हैं उनके, तो खुदा का वास्ता वो घर से बाहर निकली किसी मजबूरी से निकली हैं, उन्हें काम करने दें। खुदा का मुलाकात होती है नेक्स्ट व्लॉग में। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में बता दें और सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।